अज धन धन अमर शहीद सो जथेदार जिहड़ी शहीदां दी मिसल दे जथेदार बाबा दीप सिंह साहब जी होए ने, उन्हां दा पवित्र जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। बाबा जी का जन्म अमृतसर के पहुविंड पिंड विच सन 1682 ईस्वी नूं होया। बाबा जी के पिता माता जूनी जी सी। आप जी नूं छोटी उम्र दे विच ही गुरबाणी पढ़न दा, कीर्तन करन दा अते सवेरे शाम सत्संगत करन दा बड़ा शौक सी। जद भी समा मिलदा आप जी घोड़सवारी, शस्त्र विद्या ते नेजाबाजी का अभ्यास करया करते सन। आप जी बड़े ही मिठे सुभाअ ते उच्चे आचरण वाले सन। इलाके के लोग आप जी दियां धार्मिक रुचियां नूं मुख रख के आप जी का बहुत भारी सत्कार करया करते सन। मुक्तसर साहब की जंग तो बाद 1704 ईस्वी में जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दमदमा साहब साबो की तलवंडी पहुँच के भाई मनी सिंह जी कोलों गुरबाणी लिखवा के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप तैयार करवाया, तो उस वक्त बाबा दीप सिंह ने लिखण का समान, कलमा, स्याही ते कागज का प्रबंध करने की बड़ी महान सेवा तनदिली दे नाल निभाई। क्योंकि इन्हां दे माता पिता ने छोटी उम्र च ही इन्हां नूं आनंदपुर साहब कलगीधर दे चरनां च भेटा कर दिता सीगा ते अमृत छक के सिंह सज के गुरबाणी दे प्रेमी बने सन। फिर जब आनंदपुर नूं घेरा पिया तो गुरु जी ने इन्हों पिंड भेज दिता कि तुसीं आपदे पिंड जाओ। तो फिर लखी जंगल खालसा आए दीदार दितों ने जब कलगीधर लखी जंगल गए, उत्थे बाबे दीप सिंह ने 1 लाख संगत के जथे समेत गुरु जी के दर्शन किए सीगे। भी आओ संगत जी, गुरु जी सरबंस वार के इधर आए ने, आप दर्शन करिए। तो उस वक्त बाबा जी ने बड़े प्यार वैराग नाल महाराज नूं बेनती, सच्चे पातशाह तुहाडा की हाल है जी, किवें किवें समा लंघिया। मैं सुनिया तुसी माछीवाड़े शब्द उचारिया है, एक बार फिर उचार के सुनाओ जी। कलगीधर ने पहली बार ख्याल पातशाही 10वीं मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना माछीवाड़े गुरुद्वारा चरण कमल शब्द उचारिया। दूजी बार लखी जंगल गुरुद्वारा, पिछले साल मैं दर्शन करके आया स्पैशल लभ के गुरुद्वारा, तुसीं भी किते जाओ। बाबे बलवीर सिंह का प्रबंध है, बड़ा वड्डा सरोवर बनया होया, बड़ा खुला गुरुद्वारा निहंग सिंह ने उत्थे। जद बाबा जी ने बेनती की तो बाबा जी ने बेनती करन तो दूजी बार उत्थे शब्द उचारिया। महाराज के शब्द दियां पंक्तियां सीगियां, मित्र प्यारे नूं हाल फकीरां दा कहना। तो बाबा जी कहन लगे महाराज हाथ जोड़ के भी फकीर नहीं तुसी, ये फकीर आखर नहीं चंगा लगता गुरुद्वारे, तुसी मुरीद हो। फकीर हुंदे ने मंग के खाण वाले। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह फकीर नहीं सन। कैप्टन मरे ने रतन सिंह भंगू नूं सवाल किया भी जिहड़ा आ मुसलमान है जिहदे कोलों वो सिख इतिहास लिखवाउणा चाहुंदा सीगा, बुल्ले शाह सैदू का नाम बूटे शाह। बूटे शाह कहंदा भी लुट मार करके सिखां ने राज लिया, तू दस भी सिखां नूं राज किन्ने दिता। रतन सिंह भंगू कहन लगा कि सानू राज दिता श्री गुरु नानक देव महाराज ने। कहंदे वो तां फकीर सीगा। कहंदे कमलिया तेनू नहीं पता, तेनू किन्ने क्या फकीर सी। कहंदे बूटे शाह कहंदा, कहंदे गुरु नानक साहब फकीर नहीं सीगा, फकर नहीं सीगा। फकीर हुंदे मंग के खाण वाले। वो सी शहनशाह, बाबर नूं ने पातशाही दिती, फिर उन्हां दी गद्दी ने हुमायूं नूं पातशाह बनाया, फिर तीजे पातशाह दे कोल अकबर आया ते जिहड़ा जहांगीर सीगा वो गुरु हरगोबिंद साहब दे कदम चुमदा हुंदा सीगा। शाहजहां ने तो चल वैर किया। तो इंज पातशाही देने वाले गुरु नानक साहब ने, फकर थोड़ो ने।
सिखा नूं पातशाही दिती है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने, कलगीधर महाराज ने। तो इसलिए महाराज तुसी मुरीद हो, कहते बाबा जी वेख लो तुसी बाणी बदल रहे हो, सीस पेटा करना पएगा, कहते 7 बचन। सो दूजी बार इत्थे शब्द उचारिया तो महाराज ने मुरीदा अखर किया, हाल मुरीदां दा कहना। तीजी बार सचखंड हजूर साहब जदों प्यारे दयाल सिंह जी चढ़ाई कर लगे उदों महाराज ने शब्द उचारिया। इंज लखी जंगल तो फिर गुरु साहब के नाल ही बाबा जी गए, उत्थे ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਪੜੇ ਚਾੜ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਦ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ। जिस समय गुरु साहब ने श्री हजूर साहब नंदेड़ विखे गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरता गद्दी से सुशोभित किया, उस समय बाबा दीप सिंह जी, प्यारे धर्म सिंह जी, भाई हर सिंह जी, भाई संदोख सिंह जी ते बाबा गुरबख्श सिंह जी शहीद, इन्हों दशमेश पिता जी ने 5 प्यारों के रूप के अपने पास खड़े करके गुरता गद्दी का अरदासा सोधिया ते भाई मनी सिंह नूं चौर की सेवा ते लाया। बाद विच दशमेश पिता जी की आग्या पा के फिर दमदमा साहब के बाबा जी ने गुरबाणी का शुद्ध पाठ, गुरबाणी की व्याख्या ते गुरुद्वारियां की सेवा संभाल का काम आरंभ कर दिता। गुरबाणी दियां पोथियां लिखवा के वख-वख स्थानां दे उपर भेज दे ते थोड़े समय च गुरमत का भारी प्रचार आपने किया। सन 1708 तो 1715 ईस्वी तक बाबा बंदा सिंह बहादुर की हर युद्ध ते हर मुहिम में सहायता की, क्योंकि आप शहीदां दी मिसल दे बानी सीगे, युद्ध करन लग्या डरदे नहीं सन, सीस तली ते रख के जूझदे। 1716 ईस्वी बाबा जी ने गुरमुखी भाषा गुरु ग्रंथ साहब के 4 उतारे किए। इन्हां सरूपां नूं आप जी ने 4 तख्तां ते अकाल तख्त साहब, हरमंदिर जी पटना साहब, केसगढ़ साहब आनंदपुर ते अबचल नगर हजूर साहब महाराष्ट्र विखे भेजना किया। बाबा दीप सिंह जी केवल गुरमुखी के विद्वान नहीं सन, सगों अरबी ते फारसी के महान विद्वान हुए ने। आप जी सिख कौम के पहले लिखारी हुए ने जिन्हों ने अरबी भाषा में श्रद्धा भावना ते अदब सत्कार नाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लिख के अरब देश में भेजे। अरब देशों के लोग उस भीड़ का पूर्ण सत्कार करते हैं, श्रद्धा भावना रख के मनोकामना पूरियां करते हैं। ये उत्तम देन बाबा जी की लोगों के भले वास्ते है। महान विद्वान फिलासफर ते संत सिपाही धन बाबा दीप सिंह साहब जी का सिख कौम दे विच बहुत ही सत्कार सीगा। जकरिया खान वालों नवाब कपूर सिंह नूं भेजी गई नवाबी की भेटा नूं भाई साहब कपूर सिंह ने सब तो पहला जिन्हां 5 प्यारिਆਂ के चरणों के नाल लाया, उन्हां दे विच पहले नंबर ते बाबा दीप सिंह जी भी खड़े सीगे। 5 प्यारिਆਂ दीवान दरबारा सिंह दे सचखंड गमन तो बाद तरना दल ते बुढ़ा दल के रूप में 2 जथे बन गए सन। तरना दल नूं 5 हिस्सों च वंडिया गया, जिन्हां दे 5 जथेदार बनाए गए, जिन्हां विचों एक जथे के मुखी शहीद बाबा दीप सिंह नूं बनाया गया। आप जी के जथे 2000 घोड़सवार हर समय तैयार रहिंदे। जब मस्से रंगड़ ने सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी की बेदबी की तो बाबा जी के जथे के ही जथेदार बुढ़ा सिंह जी के भेजे हुए 2 सिंह भाई सुखा सिंह माड़ी कंबो की ते भाई महताब सिंह मीरा कोटीए ने मस्से रंगड़ का सिर वढ़ के जथेदार बाबा बुढ़ा सिंह के अगे जा रखिया। जहान खान वालों जदों सिखां दे जुल्म दीआं खबरां बाबा जी के पास दमदमा साहब पुजियां कि पवित्र सरोवर पूर दिता गया है तो अमृत सरोवर की बेदबी हुंदी सुन के बाबा जी तो रिहा ना गया। 84 साल की बुजुर्ग अवस्था 500 सिख योधियां का जथा लैके 18 शेर का खंडा चुक के केसरी रंग का पोशाका पहन के सारे शस्त्र धारण करके 2 तारा खंडा हाथ में पकड़ के तरन तारण साहब पहुँच के सरोवर च इशनान किया। इतों तक 5000 सिखां का जथा हो गया। देख करवा के महाराज गुरु अर्जन साहब के चरणों च अरदासा सोधिया।
बोले सो निहाल दे जकारे बुलाउंदे साथी योधियां समेत श्री अमृतसर साहब नूं चाले पा दिते। अरदासा कीता कि जिन्ना चिर हरमंदर साहब नूं जालमां तो आज़ाद नहीं करवा लैंदा शहीदी नहीं पावांगा। आबे हयात क्या है? ये वो आबे हयात है, अगर एक कतरा भी किसी के हल्क में उतर जाए, वो मुर्दा भी शमशीर पकड़कर रन में उतर जाए, एक कतरा भी किसी की आंख में समा जाए, क्या जुर्रत मौत की है उस आंख में आंख मिला जाए। ਚੱਬੇ ਦੇ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਵੜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਬਾ ਸਾਥੋਂ 2-3 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੁਰਜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪਠਾਨ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਧ ਲੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਪਰਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੜ ਵੱਖਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਕਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਠਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ? ਰੱਖ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੰਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਇੱਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਖੰਡਾ ਵਾਹਿਆ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਭੱਜਿਆ, ਜਿਉਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂਕਣੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਲੱਥਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਟੀ ਵੰਡੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਰ ਤੋਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਗਾ ਕੇ ਸੀਸ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀਸ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੇ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੋ। ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇ, ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਮਾਧਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ।
कई सिर फिरे वध घट बोलते हैं। मैं हथ जोड़ के मत्था टेकिया, मैं कहा जी ये तो अस्थान ने शहीदां दे, ये समाधा नहीं हैं। सगों ते वोट भी लगना चाहिए कि अंगीठा अमर शहीद बाबा हनुमान सिंह जी ते अंगीठा बाकी दे होर शहीद सिंघां दा, बच्चे बजुर्गों का। तो इस वास्ते ये सत्कारयोग स्थान ने, ये कोई मड़ी दी या कोई कबर की पूजा नहीं हुंदी है, शहीदां दा सत्कार हुंदा। और गुरुद्वारा बाबा टल भी तो है, उत्थे भी तो बाबा टल राय जी ने चढ़ाई की है। वो लागे होर भी सिख सरदारां दे वो सारे मड़ियां मसाणी सीगे। शहीद बाबे दीप सिंह दा स्थान चाटीमिंट भी तो है, बाबे नौध सिंह की समाध भी तो है। खाड़कुआ ने आख्या निहंग सिंघां नूं भी कली समाध नहीं ठीक लगती, उत्ते गुरुद्वारा उन्हां फिर बनाता। बसां रोके जांदियां, निहंगा सिंघां दा उत्थे स्थान है। वो जद भी असीं मत्था टेकदे किरपान अगे रख के मत्था टेकीदा, पर शहीदां दा सत्कार मन दे विच होना चाहिए। सो ये बाबा जी की कुर्बानी है जिन्हों अखरां दे विच बयान नहीं किया जा सकता। बाबा जी ने जिस वक्त शीस भेटा करना सीगा, सिंघां ने आख्या महाराज हुण आपां परिक्रमा च पहुँच गए हाँ ते दरबार साहब आज़ाद हो गया। कहते तुरक भज गए, कहते भज गए, कहते चंगा फिर हुण फतेह बुलाइए। शरीर शांत किया अरदासा सोध के भी ये महाराज कोई कुछ भेटा लैके आउंदा, मैं कनगूने सीस की भेटा लैके आया, यही प्रवान करनी। फिर 3.5 सालों के सिंघां ने सरोवर चों मिट्टी कढ़ के ते उस तरह ही हरमंदर साहब की उसारी करके जिहड़ा सरोवर सी वो फिर कायम किया। इउं साध संगत जीओ बाबा दीप सिंह साहब जी की कुर्बानी उन्होंने सदा वास्ते अमर कर गई। शहीद हमेशा जिउंदे ने, अज भी उन्होंने जोत हरेक थां ते हाजिर नाजर है। जिथे भी कोई उन्होंने याद करे लोगों दी मनोकामनावां पूरियां हुंदियां। उत्थे तिल सुटिया भुंजे नहीं पैंदा ऐतवार, लोग चलीए कट के अरदासां करदे। बाबा जी सबना की कृपा करते हैं। ये जिहड़ी शहीदां दी फौज है ये हमेशा जिउंदी है, हमेशा लिए अमर है। भुलना चुका क्षमा करनी है जी, अगे तो समत बख्शनी। बाबा जी के जन्म दिहाड़े की आप समूह संगतां नूं लख लख बधाई होवे। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।